बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत हसीन है। ये हुस्न एक ज़ाहिरी जो नज़ारे हम देखते हैं, अपनी इन आँखों से देखते हैं, उस बुनियाद पे हसीन है। एक हुस्न है इंसान का बातिन। इंसान का बातिन कितना हसीन है वो उसके किरदार व अमल से सामने आता है। ज़ाहिर है किसी इदारे का अगर डायरेक्टर है तो अपने स्टाफ के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। अगर किसी तालीमी इदारे का प्रिंसिपल है या वहाँ का इंचार्ज है तो उस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों के तालीम व तरबियत के हवाले से किस किस्म के असरात व समरात मुरतब होते हैं वो इदारे के उन बच्चों से मिलने के बाद मालूम होता है। इसी तरीके से किसी ख़ानदान के अंदर कोई ख़ानदान का सरबराह होता है तो ख़ानदान के अंदर जो रिश्ते होते हैं वो रिश्तों में कितनी मोहब्बत है, कितनी इज़्ज़त है, कितनी रिस्पेक्ट है, कितना रख रखाव है, कितनी तहज़ीब है, कितनी शाइस्तगी है। और अदब व एहतराम के हवाले से ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम देखते हैं कि आप जब उम्महातुल मोमिनीन से मिलते थे तो उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनकी वफ़ात के बाद उनके उस रवैये को कायम व दायम रखने के लिए उनकी याद में बकरी ज़िबा करके उसके हिस्से बना के उनके मुख्तलिफ़ सहेलियों को बेचते थे। मकसद क्या था? ताकि हमारे ख़ानदान के अंदर जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में अज़मत बाकी रहे। तो आज हम खुश नसीबी महसूस करते हैं एक ऐसी शख्सियत को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसका काम सिर्फ तालीम नहीं है बल्कि तरबियत है। और मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, वहाँ उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं आपको किन किन साइट्स पे अपने इन उसूल को लेकर यानी आप अपने अक़दार को लेकर, अपने वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़ना है ताकि एक तरफ आप इदारे की इज़्ज़त को आगे लेके बढ़ सकें, दूसरा नौजवान नस्ल की तरबियत कर सकें। मेरी मुराद है आज के जो मेहमान हैं बयाक के असगर अली साहब। हम सबसे पहले आपको बयाक में यानी बहैसियत मेहमान और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि आपने वक्त दिया और देखने वालों की फ़िक्री तरबियत के हवाले से ज़ाहिर है आपने इतना अरसा गुजारा है, इस हवाले से आप रहनुमाई फ़रमाएंगे। हम बयाक बैठक में खुशामदीद कहते हैं और साथ ही आपसे हम मुल्तमिस हैं कि ज़ाहिर है हम तो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन देखने वाले आपके पस मंज़र से आगाह नहीं हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत शुक्रिया अंसार भाई कि आपने जो है तो ये अपॉर्चुनिटी जो है तो प्रोवाइड की। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे भी बात हो रही है और आपके तवस्सुल से आपके जो ऑडियंस है मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। मुख्तसरन मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ कि मेरी तालीम जहाँ तक मेरा एकेडमिक कैरियर का ताल्लुक़ है तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से B.Pharmacy की थी और उसके बाद जो है तो मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी से इंडस्ट्री से मैं अपना करियर मैंने शुरू किया सेल्स के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, ब्रिटिश कंपनी। उसके बाद वहाँ कुछ अर्सा काम करने के बाद मैं एक अमेरिकन कंपनी में मूव कर गया, वहाँ कुछ अर्सा मैंने स्पेंड किया। फिर एक तीसरी अमेरिकन कंपनी मर्क शार्प एंड डूम में मैंने जो है तो अपना करियर जो है तो शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तकरीबन मैंने 25 साल काम किया। डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर सेल्स से मैंने शुरू किया, उसके बाद जो है तो मार्केटिंग के अंदर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर और जो है तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मैंने जो तो वक्त स्पेंड किया। बीच में इस असना में जो है तो मुझे एक और मौका मिला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन करने का। वो भी एक अमेरिकन कंपनी थी, अपजॉन फार्मास्यूटिकल्स। तो वहाँ पर मैंने कुछ अर्सा काम किया, लेकिन मुझे मर्क शार्प एंड डूम वालों ने वापस मुझे बुला लिया। गर्ज़ के फिर 25 साल गुजरने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक ही कंपनी में मैंने बहुत वक्त गुजार दिया है और सारे लोग चले गए हैं और शायद मैं यहाँ रह गया हूँ, स्टक हो गया हूँ। तो दिल ये चाहा कि जो है तो कहीं कोई स्विच की जाए और अपने करियर के अंदर भी कोई जो है तो कोई इसके अंदर कोई तब्दीली लाई जाए। तो फिर मुझे एक मौका मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने का, मुलर एंड फिप्स पाकिस्तान लिमिटेड। वहाँ पर मैंने जो है तो ह्यूमन रिसोर्स में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 साल काम किया। मैंने HR मैनेजर ज्वाइन किया था और मैं हेड ऑफ़ HR था जब मैंने उस कंपनी को खैरबाद कहा। ज़ाहिर है
आप एक किसी भी सेटअप में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, तो अब वहाँ पे बैठ के बच्चे जब ज़ाहिर है कोई मैट्रिक करता है, कोई इंटर करता है, कोई बीए, कोई एमए करके एमफिल करके आता है, तो आप उसके अंदर क्या चीज़ तलाश करते हैं जी। सिस्टम में जो आपको सपोर्ट करे? राइट। नहीं, ये आपका जो है तो बड़ा मतलब अहम सवाल है। मेरा चूँकि ताल्लुक़ ह्यूमन रिसोर्स से रहा है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया, अर्ज़ किया कि मैंने 12-13 साल जो है तो ह्यूमन रिसोर्स, हेड ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स मैंने जो है तो गुजारे हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जब एम्प्लॉइज़ को हायर करती है तो वो ये कोशिश करती हैं कि जो जॉब जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं, उस जॉब के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज़ रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए क्या तालीमी जो है तो रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ क्या होनी चाहिए, कि पास्ट बिहेवियर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए एम्प्लॉय जो आप जिसको जो कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे हैं, वो हो सकता है कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हो, यूनिवर्सिटी से अभी निकला है और आप जो है तो आपके यहाँ आ गया है, अप्लाई किया उसने, या फिर उसका कुछ एक्सपीरियंस है। तो आप ये देखना चाहते हैं उसके अंदर कि अगर वो पास्ट जॉब्स के ऊपर जो काम कर रहा था तो उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पास्ट बिहेवियर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर, तो उसको जो है तो देखना एम्प्लॉयर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसकी अचीवमेंट्स क्या थी। पर्सनल जद्दोजहद के तहत, अपनी लगन के तहत, पैशन जो है उसका, वो जहाँ भी उसने किया वो उसने भरपूर अंदाज में जो है तो अपने आप को एक्सर्ट किया और एफर्ट की। और जब हम उससे सवालात पूछते हैं तो वो जो जिस तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो उस वक्त हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि ये लम्स का चूँकि नहीं है तो हमें इसे कंसिडर ना करें। क्योंकि जब आप सामने वाले को जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो MBA वगैरह वो जो है उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लेट्स से कि जो है तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ये जो IBA है, लम्स हैं, कि जहाँ से उन्होंने MBA किया है, तालीम तो हासिल की है, लेकिन उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन एक छोटे से इदारे से एक आदमी आया है, उसकी बड़ी कॉम्पिटेंसीज़ है और वो बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो उसकी अचीवमेंट भी बहुत अच्छी है और अपने आप को प्रेजेंट करता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त आप जहाँ बैठ के मुख्तलिफ इदारों को देख रहे होते हैं और उन इदारों के अंदर क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, फिर हमारी जो नस्ल है, यूथ है, जो दायरा अपनी डिग्री कंप्लीट करके उन इदारों में आना चाहती है, टैलेंट देहात से भी उठ के आ जाता है उन इदारों में, उन तमाम सिचुएशन को सामने रख कर आप कोई पैगाम, आप कोई यूथ को या जो जिन्होंने डिग्री अभी कंप्लीट की है उन्हें कोई मैसेज देना चाहें, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। जी, ज़्यादा बड़ा अहम जो है तो आपने जो है तो ये एक नुक्ता जो है तो रेस किया है, वो ये है कि इदारे का जो है तो, पहले इदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा पैगाम ये है कि जो इदारों के जो CEOs हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो जो है तो इस चीज़ की ज़रूरत और इफ़ादियत को महसूस करें कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक वो जो है तो आपका रिसोर्स है जिससे वो अपने एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। अब वो कैपेसिटी जब बिल्डिंग होगी तो वो देखेंगे जब वो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा अपने जॉब पे, तो इससे क्या होगा कि इदारे को इसका फ़ायदा होगा। तो इसके लिए वो रिसोर्सेज जो चाहिए वो उसको कमिट करे। अच्छा, और इसी तरह से लाइकवाइज जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ये ज़िम्मेदारी अपनी महसूस करें कि लर्निंग उनकी अपनी एक ज़िम्मेदारी है। मतलब ये कि देखें, किसी को आप ज़बरदस्ती जो है तो लुकमा नहीं दे सकते, और जब तक कि वो खुद जो है तो मतलब खाना ना चाहें, तो वो ये महसूस करें कि जो है तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकते हैं और वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको वो तवज्जो दें, इसके ऊपर जो है तो वो जो प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, वो उसमें जो है तो वो पैशनेटली जो है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और अनफॉर्चुनेटली जो है तो हमारे यहाँ एक और चीज़ जो है जिसकी कमी है वो ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, किताबें जो है तो नहीं पढ़ते, लाइब्रेरियाँ अब बंद हो गई हैं,
मुझे याद है कि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं था, जब मैंने मैट्रिक किया था और मैंने इंटर किया था, मैं कराची यूनिवर्सिटी से था। बाद में फिर मैंने MBA भी किया था, जिसका मैंने भी जिक्र नहीं किया था आपको, मार्केटिंग में। बाद में मैंने सोचा कि मुझे MBA भी करना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी जहाँ पर कि एक ऐसा माहौल होता। अब आप देखें, इवन आपकी ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी होती थी, अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी होती थी, पाकिस्तान हर इलाके में आप चले जाएँ तो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती थी, किताबें होती थी, अखबार होते थे। तो एक माहौल था, एनकरेजमेंट होती थी। असातिज़ों को भी चाहिए कि वो तरगीब दें अपने स्टूडेंट्स को कि वो किताबें पढ़ें। इसी तरह से इदारों के अंदर भी जो है, तो मैं जब ह्यूमन रिसोर्स मैंने जब टेक ओवर किया तो मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि अपने MD से मैंने कहा कि मुझे अपनी ऑफिस के अंदर एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करनी है, मुझे एक बजट चाहिए। उन्होंने वो बजट भी मुझे दिया और मैंने सारी सब्जेक्ट के ऊपर किताबें जो है तो प्रोक्योर की और एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसके तहत लोगों को मोटिवेट किया कि वो आएँ, किताबें लें, पढ़ें और उसके बाद वापस करें और दूसरी किताब लेकर जाएँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि खुशकिस्मती से आज के इस दौर में लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये इंटरनेट है और वेब के ऊपर इतना मटेरियल है हर सब्जेक्ट के ऊपर कि आदमी की 7 ज़िंदगियाँ भी नाकाफ़ी है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर उबूर हासिल करने के लिए। तो लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो ये एक बहुत अहम चीज़ें हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जो है तो लोग जो है तो इम्पॉर्टेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की और तालीम की जो है तो महसूस करें और उसके बाद जो है तो पैशनेटली जो है तो उसको जो है तो अडॉप्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपने पूरी दुनिया देखी हुई है, इदारों को टटोला है। वहाँ ज़ाहिर है जो इदारों को रन कर रहे हैं उनकी सिफ़ात को, उनके अंदर गट्स को, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको आप देखते हैं, मैनेज करते हैं। ज़ाहिर है आप कई शोबों में माशाल्लाह आपने डिग्री ली है और ये आप एक लिहाज से हमारे लिए असासा हैं और बहुत खुशी हुई आपने अपने सब्जेक्ट के एतबार से। हमारे गांव देहात में उमूमन 2 शोबे सामने आते हैं, या मेडिकल में जाना है या जो है इंजीनियरिंग साइड में आना है। तो आपने एक नए जो दरीचे है, रास्ते हैं, आपने खोल दिए, वक्त दिया, इज़्ज़त दी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो दिन रात इसी फ़िक्र में है कि हमारा इदारा किस तरह आगे बढ़े। इदारे के अंदर जो रवैये हैं जिसकी वजह से इंसान के अंदर सिफ़ात पैदा होती, वो रवैये कैसे बेहतर हो। ज़ाहिर है एक मोटिवेट करने के लिए इंसान जो है अपना सब कुछ साइड पर रख कर उस इदारे को बचाता है। एक ट्रेनर का काम यह है कि इदारे के अंदर बासलाहियत अफराद को पैदा करना। आज असगर साहब ने कितनी तफसीलन हमें बताया कि एक ट्रेनर किस तरीके से इदारे को बचाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बयाक से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और इदारे में कोई और शख्सियत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।